नमस्कार, मैं आरती पांडे न्यूज़ बकेट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ठंड का मौसम चल रहा है और ऐसे में एलर्जी की दिक्कत होना आम है। सर्दियों में होने वाले एलर्जी से निजात पाने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान है डॉक्टर RK यादव। तो डॉक्टर साहब, एलर्जी क्या है और ये किन किन कारणों से होता है और इसे कैसे पहचानें? एलर्जी आज के समय में सबसे तेजी से बढ़ने वाली बीमारी है। ये एलर्जी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसकी अवेयरनेस नहीं होने की वजह से लोगों को पता नहीं है कि ये एलर्जी होता क्या है। इसका डिफिनेशन सभी लोगों ने क्या किया है, ये कहते हैं इसको मेन समझना ये होता है कि किसी चीज़ के, किसी पदार्थ, किसी वस्तु से जो असहनशीलता, असंवेदनशीलता हो जाती है, हाइपर सेंसिटिव बॉडी हो जाता है, उसी को एलर्जी कहते हैं। जैसे हमारा किसी को सेब खाने से, किसी को ठंडा पीने से, किसी को ठंडे मौसम से जब कोई हमारे शरीर के ऊपर सिम्टम्स, लक्षण आने लगते हैं तो वो एलर्जी हो जाते हैं। इसकी अवेयरनेस, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है इसकी अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस नहीं होने की वजह से लोगों को समझ में नहीं आता है कि हमें क्या हो रहा है। एलर्जी के सिम्टम्स, इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि एलर्जी को समझे कैसे कि ये हमारे साधारण इसका जो सिम्टम्स है और वायरल का सिम्टम्स दोनों एक समान होते हैं। जैसे इसके जो सिम्टम्स हैं, जैसे छींक आना, नाक से पानी होना, सर्दी होना, आँख से पानी आना, आँख लाल हो जाना, आँख में खुजली होना, फ्रंटल साइनस होना, नेज़ल साइनस होना, फिर आपका चेस्ट इन्फेक्शन होना, थ्रोट इन्फेक्शन होना, खांसी होना और लास्ट में फिर ये दमा में कन्वर्ट हो जाता है। एलर्जी का लास्ट स्टेज ही दमा है। फिर इसमें स्किन एलर्जी होते हैं। स्किन एलर्जी में रेड रैशेस हो जाना, अर्टिकेरिया होना। अर्टिकेरिया में बहुत तरह के अर्टिकेरिया होते हैं, जैसे फिजिकल अर्टिकेरिया हो गया, हीट अर्टिकेरिया हो गया, कोल्ड अर्टिकेरिया हो गया, फैमिलियल अर्टिकेरिया हो गया। इस तरह के कई सारे अर्टिकेरिया हो गए। इस तरह से ये एलर्जी जो है, स्किन एलर्जी और राइनाइटिस एलर्जी, तो जो साधारण बार बार किसी को अगर सर्दी, खांसी, जुकाम हो रहा है और कई वर्षों से हो रहा है, तब वो समझ जाइए कि आप एलर्जी में कन्वर्ट हो चुके हैं। अगर कभी कभी होता है आपको सर्दी, ये तो कभी कभी किसी को भी हो सकता है, तो आपको वो एलर्जी नहीं है। मगर कोई चीज़ अगर बार बार हो रहे हैं तो टोटल वो एलर्जी के ही सिम्टम्स हैं। जी, तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो एलर्जी है कैसे पता करें कि वो राइनाइटिस है या साधारण सर्दी? इसमें हमने बताया ना कि अब इसको समझना इसलिए आसान है कि सबसे बड़ी बात है कि अगर जिसको बार बार सर्दी, खांसी, जुकाम, आँख से पानी आना, नाक से पानी आना, नाक बंद हो जाना, नेज़ल पॉलिप होना, फ्रंटल साइनस होना, नेज़ल साइनस होना, अगर इस तरह की बार बार परेशानी हो रही है तो आप समझ लें कि उसको राइनाइटिस एलर्जी है। और अगर किसी को कभी कभी हो रहा है सर्दी, खांसी, जुकाम, तो वो फिर वो एलर्जी में कन्वर्ट नहीं हुआ है। जी, हम जानना चाहते हैं कि लगातार शहरों और गांवों में बढ़ते एलर्जी से लोगों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? अब जैसे गांव में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि गांव में कैसे एलर्जी बढ़ रहा है। गांव में जो सबसे बड़ा कारण है वो है पार्थेलियन के पौधे, जिसके वजह से लोगों को राइनाइटिस और स्किन दोनों एलर्जी का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। शहर में इस समय सबसे ज़्यादा जो है वह है पॉल्यूशन, क्योंकि शहर अब वो ईंटों की शहर बन चुकी है और इतनी पॉल्यूशन है, इतनी गाड़ियां हैं, इतनी गाड़ियां चल रही हैं, तो वो पॉल्यूशन शहर में सबसे बड़ा कारण है। और गांव में पार्थेलियन के पौधे भी बहुत बड़ा कारण है। और खास करके महिलाओं के बारे में बात करें तो वो बहुत सारे कॉस्मेटिक वस्तुएं यूज करती हैं, तो आप प्लीज़ बताएं कि जो कॉस्मेटिक सामान यूज करती हैं महिलाएं सर्दी में, वो किस तरह के एलर्जी होते हैं या उनसे, या रैसेज या स्किन पे किस तरह का प्रभाव पड़ता है उससे? हमने अपने प्रैक्टिस के दौरान ये देखा है कि बहुत सारे आज का जो ये मॉडर्न है और ये सभी लोग जो है आधुनिकता के दौर में जा रहे हैं, इसमें कॉस्मेटिक ज़्यादा यूज कर रहे हैं। जैसे मैंने देखा, मेरे पास कई सारे पेशेंट आए हैं, फेशियल कराने जाते हैं। फेशियल कराने के बाद अब उन्हें पता नहीं कि हमारे बॉडी एलर्जेटिक है या नहीं है, तो फिर वो क्या करते हैं, डायरेक्ट पार्लर में जाते हैं। पार्लर में अब कोई पूछता तो है नहीं कि आप एलर्जेटिक है कि नहीं है, तो वो अपना वो फेशियल कराती है। फेशियल कराने के बाद अगर उनको है एलर्जी तो उनके स्किन पर रैशेस आ जाएंगे, उनको स्किन के ऊपर इचिंग होना चालू हो जाएगा और इस तरह के कई सारे सिम्टम्स हैं फेस के ऊपर उनके चालू हो जाते हैं।
बहुत लोग ब्लीच कराने जाते हैं। ब्लीच कराने के बाद क्या हुआ है कि बहुत लोगों को चेहरा, मैं लेडीज़ को देखा हूँ कि उसके बाद ब्राउन और ब्लैकिश पैचेज उनके फेस के ऊपर हो गया है। फिर आईब्रो बनाना, आईब्रो जो बनाते हैं बहुत लोग, अगर उनको स्किन एलर्जी है तो वहाँ वो स्वेलिंग कर जाता है। फिर आईब्रो के ऊपर फिर वो लगाती हैं, इसको आईलाइनर यूज करती हैं। आईलाइनर यूज करती हैं तो उसको भी, उसकी अगर साइड इफेक्ट है तो उसके ऊपर इचिंग हो जाएंगे और वहाँ भी जो है वो आपको जो डस्ट जैसे बैठ जाते हैं उस पर जो है आपको बैठना चालू हो जाते हैं। हम लोग बार बार लिपस्टिक यूज करते हैं, लिपस्टिक में ब्रांड चेंज करते हैं, ये नहीं करना चाहिए। किसी भी चीज़ को बार बार चेंज नहीं करना चाहिए, किसी एक चीज़ को लगाएं जो सीट करता हो। मैंने बहुत सारे पेशेंट को देखा, जो लेडीज़ हमारे पास आई हैं, उनको जो है बार बार लिपस्टिक की ब्रांड चेंज करने से, कंपनी चेंज करने से उनके लिप्स जो है ब्लैक हो गए हैं, उस पर इरप्शन हुए हैं, उस पर खुजली होते हैं, उस पर जो है दाने छोटे छोटे हो जाते हैं, रेडिश हो जाते हैं, ब्राउनिश ब्लैकिश हो जाते हैं, इचिंग बढ़ जाते हैं। इस तरह से कई सारे हैं लेडीज़ के, जैसे डाई करते हैं, हम लोग बार बार डाई करके अपना बाल को काला करना चाहते हैं और वो तो ज़रूरत नहीं है, मगर फिर भी लोग काला करते हैं, मगर उससे भी उसकी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। बहुत लोगों के पूरे सर में इचिंग होते हैं, स्वेलिंग हो जाते हैं, फिर उनको स्किन एलर्जी ऑफ हेड चालू हो जाते हैं, फिर बहुत लोगों को बाद में सोरोसिस में भी कन्वर्ट हो जाते हैं इस तरह से। तो ये बहुत डिफिकल्ट है। कॉस्मेटिक को मैं एक सारी महिलाओं को एक चीज़ कहना चाहूँगा, जब भी आपको कोई कॉस्मेटिक यूज करना हो तो पहले इंटरनल पार्ट, हाथ पे, पैर पे उस क्रीम को यूज करके देख लें, डायरेक्ट फेस पे मत यूज करें, ताकि आपको अगर बॉडी एलर्जेटिक है तो फेस को नहीं इफेक्ट करके आपके इंटरनल पार्ट को इफेक्ट करेगा, कम से कम आप उसको यूज नहीं करेंगे। तो किसी भी क्रीम को, किसी भी कॉस्मेटिक को डायरेक्ट फेस पे यूज ना करें और कोशिश करें नेचुरल रहने का। जितना अच्छा से आप नेचुरल रहेंगे, सबसे बड़ी बात है। अगर किसी के पास स्ट्रेस नहीं है, और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, बहुत लोगों को आइस के नीचे आप देखेंगे ब्लैक वो स्पॉट्स होने लग जाते हैं। उसका 2 वजह होता है। एक तो सबसे बड़ा होता है कि जिस पेशेंट के पास स्ट्रेस है तो उसकी फिर धीरे धीरे लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाते हैं, फिर उसको न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी होने लग जाती है। तो न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी की वजह से भी वहाँ ब्लैकिश वहाँ होने लग जाता है, मगर ये स्ट्रेस डेवलप उनको होता है। इसलिए मैं तो कहूँगा सारे लेडीज़ को हमेशा खुश रहना चाहिए। जितना हैप्पी रहेंगे उतने ज़्यादा आपके चेहरे के ऊपर चार्मिंग आएगा और कभी भी किसी क्रीम की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरा सभी लोगों से यह अनुरोध है कि आप खुश रहें। जितना खुश रहेंगे उतना ज़्यादा कॉस्मेटिक से बचेंगे और डॉक्टर से भी बचेंगे और बीमारी से भी बचेंगे। और मैं ये कहना चाहूँगी कि इस तरह की एलर्जी से बचने के लिए क्या क्या तरीके, क्या क्या सावधानियाँ अपनानी चाहिए? एक तो सबसे बड़ी बात है कि शहरों में अगर आप जेंट्स हो या लेडीज़ हो, आप मास्क लगा के चलें, हेलमेट का यूज़ करें, जितने भी कॉस्मेटिक हैं उससे दूरी बनाएं, और जितने भी राइनाइटिस एलर्जी के पेशेंट हैं वो अनुलोम विलोम बंद कमरे में ज़रूर करें, खुले में ना करें, क्योंकि डस्ट एलर्जी है, कोल्ड एलर्जी है। तो बंद कमरे में जितने अच्छे से करेंगे उतना ही आपका डॉक्टर और बीमारी से दूरी बनता चला जाएगा। जी मैं आपसे पूछना चाहूँगी डॉक्टर जी कि मैं ये कह रही थी कि कोविड-19 का वैक्सीन आ चुका है मार्केट में, तो लेकिन उस वैक्सीन को लेके अभी भी लोगों के बीच में जो घबराहट है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? असल बात मैं तो ये कहूँगा, ठीक है वैक्सीन बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए, लगना भी चाहिए, मगर हमारे हिंदुस्तान की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और हमारे होम्योपैथ में सबसे अच्छी बात है कि मैं एक होम्योपैथ डॉक्टर हूँ तो मैं होम्योपैथ के बारे में ही ज़्यादा बात करूँगा। हमारे होम्योपैथ में इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की मेडिसिन है। कोरोना के टाइम में सबसे ज़्यादा हमारी होम्योपैथ मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम 30 की बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया, और हमें लगता है कि हिंदुस्तान में कंपनियों के पास भी दवाइयाँ ख़त्म हो गई थी और जिसकी वजह से बहुत लोग बचे भी और सेफ्टी भी रहे। और हमारे होम्योपैथ में सिम्टोमेटिकल ट्रीटमेंट करने की ताकत है, जो अभी कई सारे अभी सिम्टम चेंज हो रहे हैं कोविड के, तो अभी जो हमारे सिम्टम हैं उसके अनुसार हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो जब होम्योपैथ के द्वारा एक सस्ता ट्रीटमेंट हम लोगों को दे सकते हैं और कोविड के पेशेंट को भी हम एक अच्छी मैनेजमेंट देकर, ट्रीटमेंट देकर उसको ठीक कर सकते हैं, बचा सकते हैं और उसकी इम्यूनिटी पावर जब बढ़ा सकते हैं, तो वैक्सीन के साथ इस होम्योपैथ दवा का भी प्रयोग सोसाइटी में कराना चाहिए। तो आज हम लोगों ने जाना कि सर्दियों में होने वाली एलर्जी से कैसे बचें, किस सावधानी के साथ उस एलर्जी से बचे रहें।
और आज हमारे साथ डॉक्टर आर.के. यादव ने हमें बहुत सारी एलर्जी से रिलेटेड जानकारियाँ दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। तब तक के लिए नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।